अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हमारा मदीने में फ़र्स्ट डे था। ज़ोहर की नमाज़ के लिए मैं काफ़ी देर तक अंदर बैठी रही। हम साथ फैमिली भी थी और हम सब ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की पूरी जमात के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि होटल से हम ऐसे ही निकल आए थे, नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद कुछ खाना खाने के लिए चले गए। थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी खजूरों की, अबाया की। जो आप मेरा अबाया देख रहे थे अभी ब्लैक कलर का, वो भी मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ही यहाँ से न्यू लिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा अबाया। पूरा दिन इसी तरह मदीने में स्पेंड करने के बाद रात हो चुकी थी और माशाल्लाह रात में भी बहुत खूबसूरत लगता है मदीना। दिन में अलग मंज़र है और रात में बिल्कुल अलग मंज़र है। और ये देखें ऊपर जो फ़ैन्स लगे होते हैं, इसमें से हर वक्त जो है ना पानी के ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। स्पेशली मदीना में मुझे बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मक्का में थोड़ी थी गर्मी, लेकिन मदीना में बिल्कुल गर्मी फ़ील नहीं हुई। ये अंदर वहाँ पे जगह है जहाँ पर नमाज़ अदा करी थी हमने। और फिर उसके बाद हमने ना आगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए हम आगे जा रहे थे। उसके लिए एक टाइम होता है और उसी टाइम पर जाके आप अंदर देख सकते हैं रोज़ा रसूल। ये इतनी ही बाउंड्री थी बनी हुई औरतों के लिए, जो कि अपॉइंटमेंट के बगैर आते हैं, वो सिर्फ़ इतना ही देख सकते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि हम अंदर तक जाते और जो जालियों के पास है वहाँ तक जाके देख कर आते, लेकिन अपॉइंटमेंट के बगैर आप जो औरतें हैं वो इतना ही अंदर जा सकती हैं। अगर अपॉइंटमेंट होती तो हम अंदर जाते, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे, वो कह रहे थे कि मर्दों को अपॉइंटमेंट के बगैर भी काफ़ी अंदर तक जाने देते हैं, यानी जालियों के वो करीब ही होते हैं बिल्कुल। उन्होंने फ़ोटोज़ भी ली थी और वो अंदर तक होके आए थे। यहाँ पर जो मैजिक फ़ील होता है ना, बहुत सुकून है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकती। हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था अंदर और एक पीस महसूस होता है दिल को। और बहुत सारी दुआएं की और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अंदर और नफ़िल अदा किए अंदर। और काफ़ी देर बैठने के बाद फिर उसके बाद हम बाहर आए थे। और यहाँ पर आपको देखें, ये मिंबर भी नज़र आ रहा होगा जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा दिया करते थे। और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर आके इस वक्त तक काफ़ी थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी क्योंकि मदीना भी बहुत बड़ा है। और हमें जब इस गेट के अंदर जाना था तो गेट्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे गेट्स हैं और यहाँ पर तक आने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। अब सिर्फ़ मेरा रह गया था मस्जिद नबवी का जो मीनार है वो देखना रह गया था, क्योंकि वो बैक साइड पर था। यानी वो वैसे फ्रंट पर होता है, लेकिन हम लोग बैक साइड से एंटर हुए थे, तो वो मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो अभी मैं जा रही थी वो देखने के लिए। और यहाँ पर मैं बिल्कुल थक गई थी। यहाँ पर मेरे भाई मुझे व्हीलचेयर पे बिठा के लेकर जा रहे थे, क्योंकि मुझे ज़िद थी कि मैंने देखना ही है लाज़मी, और मैं देखे बगैर नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरे में चलने की 1% भी हिम्मत नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं व्हीलचेयर पर बैठकर देख कर आई थी। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत है मदीना। और मस्जिद का मिंबर मीनार देखकर इतना ज़्यादा नूर है ना वहाँ पर कि आपको मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन बहुत दिल को सुकून मिलता है वहाँ पर। नेक्स्ट डे फिर हम गए थे ज़ियारतों के लिए। मदीना में माशाल्लाह बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं और बहुत सारी ज़ियारतें हैं। ये हम पहले सबसे पहले गए थे मुकाम ओहद पर। यहाँ पर जंग ओहद हुई थी। इसकी हिस्ट्री हमारे भाई जो है सबको बता रहे थे। और ये वाला जो पहाड़ है वहाँ पर जंग हुई थी और वही हिस्ट्री अभी बता रहे थे भाई सबको। उसमें 1000 बंदे थे, उसमें से 300 उसके तो उसमें ना
यहाँ पर मदीना में कबूतर इतने ज़्यादा है ना कि आपके पास दाना होना ही चाहिए, ताकि आप आते जाते कबूतरों कभी को मौजूद दाना नहीं डालते है। रहो। और गर्मी क्योंकि बहुत हाँ, ज़्यादा मुंह थी, नक्शा तो किधर? हमने अम्ब्रेला ले ली बच्चों के लिए। और ये है कब्र मुबारक सारे उन शहीद सहाबा इकराम की, जो कि इस जंग में शहीद हुए थे, उनको यहीं नहीं पर अमन ऐसे दफन नहीं। किया गया था। और ये सारी उनकी कब्र मुबारक है। और यहाँ पर गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत स्वेर हीट थी। और लेकिन फिर भी लोग इस इतनी गर्मी में ठंडा पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और दिल से दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो कि इतनी गर्मी में आपको पानी मिल जाए किसी से एकदम रैंडम पीने के लिए, तो बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं फिर। अब हम जाने लगे थे मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये वो पहली मस्जिद है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर फ़र्स्ट टाइम जो मस्जिद बनाई थी, ये वो मस्जिद है। और इसमें 2 नफ़िल पढ़ने का सवाब एक उम्र जितना है। तो रास्ते में जाते हुए गाड़ी में जो है ना ताजदार हरम जो आतिफ़ असलम की है, वो लगी हुई थी। मुझे वैसे ताजदार हरम बहुत पसंद है सुनने में। और लेकिन उसको मदीने में सुनने की फ़ील लिटरली बहुत अलग थी। आप मदीने में रहकर और ताजदार हरम सुनो ना, तो गूज़बम्प्स वाली फ़ीलिंग होती है। और यहाँ हम रास्ते में जाते हुए भी बहुत खूबसूरत मस्जिदें थीं। मैं जो भी मस्जिद आ रही थी उसकी छोटी-छोटी सी क्लिप्स बना रही थी। पूरे सऊदीया में मुझे इतनी खूबसूरत मस्जिदें नज़र आई हैं ना कि और कहीं नहीं देखी मैंने ऐसी मस्जिदें। अच्छा, अब ये है सामने मस्जिद कुबा, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और सारी जो है ना संगमरमर, इसके ऊपर सारा संगमरमर लगा हुआ है। तो ये हम पहुंच चुके थे मस्जिद कुबा। गाड़ी वगैरह पार्क करके हम चले गए अंदर नफ़िल अदा करने के लिए। और औरतों के लिए एक स्ट्रेंज सी चीज़ थी कि औरतें अंदर अपने साथ बच्चे नहीं लेके जा सकती। पता नहीं किसी पर्पस के लिए उन्होंने रोका होगा, लेकिन फिर हम सबके साथ बच्चे थे, तो एक को हमें बाहर रुकना पड़ा और फिर नफ़िल अदा करने के लिए हम अंदर गए। ये सारा संगमरमर लगा हुआ है और इतनी ठंडी मस्जिद थी, इतनी ज़्यादा ठंडी। वैसे एसी वगैरह भी चल रहे थे, लेकिन संगमरमर पर चलते वक्त बिल्कुल इतना ठंडा फ़र्श था। तो ये सेम डे की ही है। और यहाँ पर रात को हमने इशा वगैरह की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आए थे ये जो फूड स्टॉल्स बने हैं न्यू मदीना में, वो एक्सप्लोर करने। यहाँ पर हर कंट्री का फ़ूड है। और आप किसी भी कंट्री का फ़ूड यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। हमने क्योंकि खाना अभी खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं थी। और यहाँ पर इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ लोग होते हैं ना, वो वैसे ही आपको कहते हैं कि आप आके ट्राई करें। जो स्पेशली सऊदी होते हैं, वो आपको, आप उनकी शॉप्स पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो आपको कहवा देंगे, गावा कहते हैं, और खजूर देंगे, और खुद ही चीज़ ट्राई करवाते रहते हैं ना। तो काफ़ी सारी शॉप्स थी। मुझे सिर्फ था कि मैंने कुछ मीठा खाना था, तो मैं सारे स्टॉल्स देखती हुई जा रही थी। इटालियन फूड, इंडोनेशियन फूड, चाइनीज़ फूड, इंडियन फूड, और ये सारी वैरायटीज़ थी खाने के लिए। एक मैंने वो अजवा खजूर की जो आइसक्रीम है ना, वो भी कोन आइसक्रीम, वो भी ट्राई की थी, और वो बहुत मज़े की थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो अजवा खजूर की फ्लेवर की थी और वो बहुत टेस्टी थी। आप भी अगर जाएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंडियन फूड। लास्ट में मैंने अपने लिए कुनाफा लिया था। और मुझे क्योंकि सऊदीया का कुनाफा इतना पसंद आया है, लास्ट व्लॉग में मैंने रैदान रेस्टोरेंट से हमने कुनाफा खाया था और वो बहुत यमी था। यहाँ का कुनाफा भी अच्छा था, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपसे मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।